अगर नरवाना की मैं बात करूं तो आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की कर्म भूमि रही है और चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला यही चाहते थे कि नरवाना से ही दोबारा जो है आगाज़ हो और पूरे हरियाणा प्रदेश में उसकी आवाज़, उसकी गूंज पहुंचे। देखिए, जिस हिसाब से लोगों का रुझान है, जिस हिसाब से महिलाओं का रुझान है, युवाओं का रुझान है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि अकेला नरवाना ही इस पंडाल को भरने में सक्षम है। रिकॉर्ड अपनी ही रैली का हम स्वयं तोड़ते रहे हैं और इस रैली का भी रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जुटने की संभावना है। मेन उद्देश्य जो था इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का दूर रहने का राज्यसभा चुनाव से यही था कि इन दोनों पार्टी के नेताओं को बेनकाब कैसे करें, और दोनों ही इस राज्यसभा चुनाव में बेनकाब हो गए। भारतीय जनता पार्टी तो इस बात को लेके, खरीद फरोख्त को लेके, हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, इसको लेके सरेआम बेनकाब हो चुकी है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक एजेंट के रूप में काम करते हुए नजर आए हैं सबको। नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस वक्त हम नरवाना की नई अनाज मंडी में मौजूद है और यहाँ पर आप देखेंगे जोरों शोरों से तैयारियां चली हुई हैं। कल इनेलो इसी मैदान में एक युवा सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है और यह आयोजन शहीदों की याद में किया जा रहा है। नरवाना में आप देख सकते हैं यहाँ पर हरे पर्दे लगाए जा रहे हैं, कुर्सियां हैं, मैट है, फुल तैयारी इनेलो यहाँ पर कर रही है और हरियाणा भर से युवा पहुँचेंगे और यहाँ पर मुख्य रूप से अभय सिंह चौटाला और पार्टी के अन्य नेतागण पहुँचेंगे। इस वक्त हमारे साथ सुनैना चौटाला है जो लगातार गांव दर गांव जा रही है और युवाओं को, बुजुर्गों को, महिलाओं को इस रैली का निमंत्रण दे रही है। उनसे बातचीत करते हैं। मैम, कल यहाँ पर एक युवा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, शहीदों की याद में युवा हरियाणा भर से पहुँचेंगे, क्या तैयारियाँ चली हुई हैं, कौन कौन मुख्य रूप से पहुँचेंगे यहाँ पर? देखिए, सबसे बड़ी बात कि मुख्य रूप से पूरा हरियाणा प्रदेश यहाँ पे पहुँचेगा, क्योंकि 23 मार्च 1931 का दिन एक ऐतिहासिक दिन रहा है इतिहास में, और कोशिश ये है कि 23 मार्च 2026 भी एक ऐतिहासिक दिन साबित हो और पूरे हरियाणा प्रदेश में युवाओं का एक नया आगाज़ जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से हो। लगातार हम बात कर सकते हैं, हरियाणा भर में लगातार कार्यक्रम चले हुए हैं। इनेलो ने विशेष तौर पर नरवाना को चुना। जींद की भी चर्चाएं थी कि जींद में रैली होने वाली है, तो बाद में नरवाना को चुना गया। क्या कारण रहे नरवाना में रैली करनी पड़ रही है फिलहाल? देखिए, सबसे पहले तो कोशिश यही रही कि जींद में हो। जींद, चौधरी देवीलाल जी कहते थे, हरियाणा प्रदेश का दिल है, और उसमें भी अगर नरवाना की मैं बात करूं तो आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की कर्म भूमि रही है, और अगर हमें यहाँ से ये आगाज़ करना पड़ रहा है तो मैं सोचती हूँ इसमें भी एक बहुत अच्छी अच्छाई है। और चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला यही चाहते थे कि नरवाना से ही दोबारा जो है आगाज़ हो और पूरे हरियाणा प्रदेश में उसकी आवाज़, उसकी गूंज पहुँचे। जींद में जेजेपी भी एक रक्तदान शिविर का आयोजन कर रही है। चर्चा ये भी है कि वहाँ पर इनेलो रैली करना चाह रही थी, लेकिन जो जगह बुक है जेजेपी ने करवा ली। देखिए, बात जगह की नहीं होती है, जगह चाहे कहीं पे भी हरियाणा प्रदेश में किसी भी कोने में हो, लेकिन बात होती है जनता की। जनता और सिरों की गिनती होती है। जहाँ जितने सिर ज़्यादा होंगे वो उतना ही कामयाब मैं मानती हूँ कि उसको माना जाएगा। खासतौर पर बात करें तो 2009 में 5 सीट इनेलो की जींद जिले ने दी थी और लगभग कह सकते हैं कि ग्रामीण स्तर पर इनेलो मजबूत है। आज भी अगर हम जींद की बात करें तो नरवाना मजबूती की ओर देखते हैं इनेलो को, और यहाँ पर आपने जगह को चुना है। कितनी संख्या मानते हैं नरवाना से, कितनी संख्या इनेलो लेके आएगी इस रैली में? देखिए, जिस हिसाब से लोगों का रुझान है, जिस हिसाब से महिलाओं का रुझान है, युवाओं का रुझान है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि अकेला नरवाना ही इस पंडाल को भरने में सक्षम है। बाकी हरियाणा प्रदेश से सभी जगह से युवा, बड़े बुजुर्ग और महिलाएं यहाँ पे पहुँचेंगी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, युवाओं को हौसला देने के लिए। तो रिकॉर्ड अपनी ही रैली का हम स्वयं तोड़ते रहे हैं और इस रैली का भी रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जुटने की संभावना है। युवा सम्मेलन इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है। युवाओं को सुनने के लिए, युवाओं को संबोधित करने के लिए मुख्य रूप से कौन वक्ता पहुंच रहे हैं? अभय सिंह चौटाला तो पहुंच ही रहे हैं, या कोई और सिंगर है या कोई बड़ा नेता है? जैसे पारिवारिक संबंध बताए जा रहे हैं, बादल परिवार से है या दूसरे स्टेट से, कोई मुख्य रूप से आ सकता है? नहीं, ऐसा कुछ अभी पार्टी ने नहीं। कल जब लोग आएंगे तो उसमें स्टेज पे देखेंगे। बाकी सबसे बड़ी चीज़ है कि शहीद आज़म सरदार भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, उनसे बड़ा शायद ही कोई हीरो हो इस हिंदुस्तान में। तो जब उनकी याद में हो तो हमारा एक एक हरियाणा प्रदेश का युवा
उन्हीं के नक्शे कदम पे चल के और एक मैं यही कहूँगी कि रेवोल्यूशन लेके आए बेरोज़गारी के खिलाफ। यही हमारी एक इच्छा है और यही हमारी एक कोशिश है। इस रैली से 2029 का कोई आगाज़ है? युवाओं को लुभाने के लिए कोई वादा किया जाएगा? क्योंकि 2029 के चुनाव आने से पहले ही इनेलो तैयारियों में जुट चुकी है। देखिए, ये संघर्ष है और युवाओं को प्रेरित किया जाएगा कि हमें संघर्ष करना है और संघर्ष करके जीतना है। हमने कभी भी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने कभी भी गलत रास्ता अख्तियार नहीं किया। लोगों के दिलों से जो वोट का रास्ता है वही इख्तियार करना चाहते हैं। और 2029 की अगर आप बात करें तो आज पूरा हरियाणा प्रदेश इस बात की मोहर लगा रहा है कि हमने कांग्रेस देख ली और बीजेपी देख ली, ये दोनों तो मिले हुए हैं। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लिए उनका कहना है कि दबंग नेता इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पास आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला हैं, तो हम दबंगता के साथ जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। हमारे साथ इनेलो की महिला प्रदेश अध्यक्षा हैं तनुजा कश्यप, उनसे भी बातचीत करते हैं। मैडम जी, लगातार ग्राउंड में जा रहे हैं, न्योता दे रहे हैं, कितना उत्साह इस रैली के प्रति लोगों का देखने को मिल रहा है? आज अगर हम बात करें उत्साह की, तो हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक वर्ग में, चाहे वो युवा वर्ग है, चाहे महिलाएं हैं या फिर हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, आज प्रत्येक व्यक्ति की एक आस और एक उम्मीद इंडियन नेशनल लोकदल पर है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी पर है। और हमेशा से अगर रैली की बात की जाए तो हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति ने इंडियन नेशनल लोकदल की रैली में एक उम्मीद के साथ हिस्सा लेने का काम किया है। और अब की बार भी इस युवा सम्मेलन में हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से बहुत भारी संख्या में यहाँ लोग पहुँचने का काम करेंगे। पहले किस समय देखते थे जब भी लोकदल की कोई रैली होती थी, जो हरियाणा की जो संस्कृति है, लुगाई है, घाघरा है या गीत गाकर पहुंचती थी और बुग्गी है बलद के साथ पहुंचते थे, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा अब की बार? बिल्कुल, हमारी कुछ महिलाओं ने तो ट्रैक्टर ट्राली कर रखे हैं। वो कह रही, मैंने जब उनसे पूछा, मैंने कहा आप कंफर्टेबल रहो, आपको गाड़ी देंगे, तो उन्होंने कहा ना बेटी, हम तो भजन गाते हुए चौथ देवलाल के और हम तो रैली स्थल पे ट्रैक्टर और ट्राली से पहुंचेंगी। तो ऐसा मंजर हमारी हर रैली में होता है, इस रैली में भी होगा। खास तौर पर देखने को बात मिल, जैसे ये शेड बुक करवा रखा है और इस शेड की बात करें तो आमतौर पर रैलियों में कुर्सी लगाई जाती हैं। जैसे कि मैं पूछ रहा था जिन्होंने आयोजन किया है, जिन्होंने तैयारियां करवाई हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर तो गद्दे लगाए जाएंगे और साइड में कुर्सी लगाई जाएंगी, तो गद्दों पर ज़्यादा संख्या बल आ सकता है कुर्सियों की बजाय। जो बाकी रैलियों में हम देखते हैं कुर्सी लगाई जाती हैं, तो किस प्रकार कंपेयर करते हैं भीड़ को आप? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल की खूबसूरती इसी बात में है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि अकेला नरवाना इस बात के लिए आतुर है कि ये पंडाल तो हम स्वयं ही भर देंगे। तो उसको देखते हुए पहले जो आयोजन करता है, उन्होंने सोचा था कि युवा जो हमारे हैं, क्या पता गद्दों पे बैठे ना बैठे, लेकिन अब जब लोगों का रुझान देखा है तो उन्होंने गद्दे ही लगाने का फैसला लिया है और गद्दों पे ज़्यादा संख्या बल आ सकती है। और उद्देश्य केवल इतना है कि गूंगी बहरी सरकार को ये समझ में आ जाए कि हरियाणा प्रदेश की जनता एकजुट हो चुकी है। अब चाहे कितना ही मज़हब के बारे में उन्हें भड़काएं, चाहे कितना ही जात पात के लिए भड़काएं, लेकिन हरियाणा वासी जो है वो विकास चाहते हैं। आज उनकी लड़ाई बेरोज़गारी के खिलाफ है, आज उनकी लड़ाई अव्यवस्था के खिलाफ है, क्योंकि ये जितनी भी अव्यवस्था आई है ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। चाहे कोई पोर्टल है, अभी उन्होंने एक नया बिल पास किया है कि किसान जब मंडियों में अनाज लेके जाएगा तो उन ट्रैक्टरों के ऊपर भी उन्होंने ये कहा है कि उनका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो आप बताएं, जो हमारे पुराने ट्रैक्टर है किसानों के पास, उनकी आरसी कहाँ से लेके आएंगे, उनके नंबर कहाँ से लेके आएंगे? उनको तो एक तरीके से कबाड़ में डालना पड़ेगा। तो ये जो सारी अव्यवस्था है, इसके खिलाफ हरियाणा प्रदेश की जनता एकजुट हो गई है। राज्यसभा चुनाव से पहले लगातार कांग्रेस की तरफ से बार बार कहा जाता था कि लोकदल भाजपा की बी टीम है, लेकिन जब चुनाव हुआ और चुनाव में देखने को मिल रहा है कि लोकदल ने इस चुनाव का बहिष्कार कर दिया है, दूरी बना के रखी, और अब कांग्रेस में ही अंदर की बात करें तो इन पर झगड़ा हुआ है कि क्रॉस वोटिंग किसने की है, पैसे लिए हैं, ऐसी चर्चाएं चली हुई है। देखिए, मेन उद्देश्य जो था इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का दूर रहने का राज्यसभा चुनाव से, यही था कि इन दोनों पार्टी के नेताओं को बेनकाब कैसे करें, और दोनों ही इस राज्यसभा चुनाव में बेनकाब हो गए। भारतीय जनता पार्टी तो इस बात को लेके, खरीद फरोख्त को लेके, हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, इसको लेके सरेआम बेनकाब हो चुकी है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक एजेंट के रूप में काम करते हुए नज़र आए हैं सबको। मैं अभी जुलाना के एक गांव में बैठी थी तो मुझे खुद एक बुज़ुर्ग ने खड़े होकर कहा
कि बेटी बहुत भारी गलती होगी कि जो हमने हुड्डा पे विश्वास किया, लेकिन अब हम किसी पे विश्वास नहीं करेंगे। अभय सिंह चौटाला जुबान का धनी, हम उसी पे विश्वास करेंगे। दोनों ही पार्टियां जो हैं मिल के चुनाव लड़ती हैं और लोगों को लूटने का काम करती हैं। तो आप देख सकते हैं फिलहाल नरवाना की नई अनाज मंडी में मौजूद है। इसको मेला ग्राउंड भी कहा जाता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर सुनैना चौटाला तैयारियों को लेकर पहुँची है और आप देखेंगे यहाँ पर जो एक साइड बुक करवा रखा है और साइड में इन्होंने अलग से पंडाल दोनों तरफ लगाया हुआ है। पंडाल में कुर्सी लगेंगी और जहाँ पर हम फिलहाल खड़े हुए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे, सहयोगी को कहूँगा कि एक बार दिखाने की कोशिश की जाए। यहाँ पर गद्दे बिछाए जाएंगे। आमतौर पर आप रैलियों में देखते हैं कुर्सियाँ लगाई जाती हैं और कुर्सियों से हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि इन कुर्सियों की गिनती से इतनी भीड़ आ सकती है, लेकिन फिलहाल जो गद्दे लगाए जाएंगे गद्दों से कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और भीड़ की बात करें तो जींद जिला एक समय में इनेलो का एक कट्टर जिला होता था। साल 2009 में 5 सीट लोकदल के खाते में जींद ने देने का काम किया था। और ख़ासतौर पर बात करें तो नरवाना हल्का है। चौटाला जो ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका खुद का और घर का हल्का मानते थे, वो अपना इसको मानते थे। आमतौर पर चौटाला साहब जब भी नरवाना में आते थे तो काफ़ी जो पुराने उनके साथी हैं उनके घर पर रुकते थे, खाना खाते थे। ऐसी चर्चाएं हैं जो पुराने समय के साथी जानते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे नरवाना में आज भी कहीं ना कहीं लोकदल का जो असर है लोगों में देखने को मिलता है। नरवाना को चुना गया है। अब मान सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग इनेलो इकट्ठा करने में कामयाब होगी, क्योंकि जींद जिला और नरवाना हल्का अभी भी कहीं ना कहीं मजबूती के साथ है, लोकदल के साथ खड़ा हुआ है। लोकदल की जो नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, वो यहाँ पर पहुँची हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रही है और सबकी ड्यूटी यहाँ पर निर्धारित की जा रही है और पंडाल पर पहुँची हैं और जायज़ा कहीं ना कहीं लेने का काम लोकदल के द्वारा और उनके नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। अब देखने वाली बात है इस रैली के बाद कितना असर लोकदल की राजनीति पर रहता है और कितने युवाओं को इस रैली के बाद जोड़ने का काम लोकदल पार्टी कर पाती है। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।